हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन की जो बात है, ये बात बहुत विस्तार से करने वाली बात नहीं है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और वो है आज के शाम की क्लास के बारे में। आज संडे का दिन है, शाम 7 बजे हमने एक लाइव सेशन रखा है और वो है इंटरनेशनल रिलेशंस पर। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सिविल सर्विसेज, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या फिर किसी भी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं विषयों पर केंद्रित होगा। और आज के सेशन में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस वास्तव में कहते किसको हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से किस रूप में भिन्न है, और विदेश नीति की भी अगर हम बात करें तो वो इंटरनेशनल रिलेशन से किस रूप में भिन्न है। तो ये सब के सब जो शब्द होते हैं, ये सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में इन सारे शब्दों में कुछ सूक्ष्म अंतर है। उन सारे सूक्ष्म अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में दो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल कितने मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के रहते हैं, कितने प्रकार के सवाल रहते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, साथ में वो कितने मार्क्स के होते हैं और कितने वर्ड्स में उसको लिखने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम सब इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या रहती है। जब हम भारत और विश्व की बात करते हैं, जब हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंधित होता है, और बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि ऐसे भी देशों से भारत के अपने एक रिश्ते होते हैं जो कि कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश नहीं होते, दूरस्थ इलाके में स्थित होते हैं, लेकिन फिर भी भारत की अगर कह सकते हैं कि भारत की व्यवस्था के दृष्टिकोण से वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उन सारे जो रिश्ते हैं, उन सारे रिश्तों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर भारत का डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे रूस और यूक्रेन की हम बात कर लें, या चीन और ताइवान के बीच की बात कर लें, या फिर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच के जो रिश्ते हैं, उन सारे रिश्तों में भारत का कहीं पर भी दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी इंटरनेशनल लेवल पर भारत के इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि टच वाली जो भी व्यवस्था होती है, या कह सकते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली घटनाएं होती है, चूँकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ऐसी स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई युद्ध होता है तो उन देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, भले ही उस देश का किसी तरह का कोई संपर्क उससे ना हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूछे गए जो प्रश्न है 2021-2022 2 साल का हम प्रश्न भी लेंगे और उन सारे प्रश्नों के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है। इसके अलावा जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। तो आप सब भूलिएगा मत, आज शाम 7 बजे, ठीक है, ओपन सेशन है, यूट्यूब पर लाइव सेशन होगा। और जो लोग सब्सक्राइब हमारे चैनल का एम्बेसी ऑल का आपने किया अगर है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में प्ले स्टोर पर एम्बेसी ऑल का अपना ऐप भी जो है पड़ा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमारे चैनल पर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जीएस मेंस का कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम जो है वो उसका प्रिपरेशन कराते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइबर चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करने मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिए, और साथ में ऐप पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करना भी ना भूले। तो चलिए अभी मैं विदा लेता हूं और शाम को 7 बजे हम फिर से मिलते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।